हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये एक जो हमने टॉपिक पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी एक एप्लीकेशन है कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं। पहली चीज याद रखिए आप, जब भी हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपने क्या लिया, 20 किलोग्राम राइस लिए। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हो कि आपने क्या किया, 20,000 ग्राम राइस लिए, तो बात तो एक ही है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू सेम ही रहेगी। आप किलोग्राम लगा रहे हैं तो हमारा एसआई सिस्टम हो जाता है, ग्राम लगा रहे हैं तो हमारा सीजीएस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट चेंज हो गई, तो यूनिट चेंज होने से जो आपने राइस लिए, राइस की वैल्यू क्या रह रही है, आपके पास सेम रह रही है। तो याद रखना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो याद क्या रखना है, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है पहले सिस्टम में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 मैंने बोला है मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे 20, सो 20 इज N1 एंड किलोग्राम U1। ठीक है, U1 इज द यूनिट इन दिस सिस्टम। N2 मैग्नीट्यूड सेकेंड सिस्टम के अंदर, तो सेकेंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 20,000 है, तो ये हो गया N2 एंड U2 क्या हो गया हमारे पास, ग्राम इज यूनिट इन अनदर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमेशा यूनिट चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को डाइन में हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो 1 न्यूटन है ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है किसकी, फोर्स की। ठीक है, तो इन द सेंस ये भी क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी। अब ये यूनिट फोर्स की कौन से सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है, एमकेएस सिस्टम से निकला है। एमकेएस सिस्टम से हमारा क्या हुआ है, एसआई सिस्टम बनाया हुआ है। डाइन जो हमारी यूनिट है ये क्या है, सीजीएस सिस्टम में। आपको सिर्फ ये पता चाहिए कि ये कौन से सिस्टम है, तो हमें पता चल गया न्यूटन एमकेएस सिस्टम है, डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम है, और ये जो यूनिट है ये किसकी है, फोर्स की है। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारी फोर्स की जब हमें ये पता है कि ये फोर्स की यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जब सिस्टम कन्वर्जन कर रहे थे, क्योंकि हमने बात क्या की है, हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन करें। तो डायमेंशनल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड होता है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होता है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहता है, M1 L1 T-2। ये मैंने आपको निकालना भी सिखाया था और एक बार फिर बता देती हूँ। तो देखिए आपको कैसे निकालना है, इसको एक बार निकालना है। देखिए फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता मास, तो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ एंड टाइम। और हमें पता है मास क्या है, डायरेक्ट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। बट एक्सेलरेशन जो है ये हमारी क्या नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसको फंडामेंटल की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बट वेलोसिटी इन 3 में से किसी में नहीं आती है, तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन पुट करेंगे तो m इंटू में वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये वाला टाइम एज इट इज डिवाइड में। ठीक है, फंडामेंटल्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम लिखेंगे कि कौन सा किस फॉर्म में मेजर होता है। मास को हमने m लिखा, टाइम t की पावर 1 ईयरी, 1 ईयरी, t की पावर क्या हो जाएगी 2, हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस, अब इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज में से डिस्टेंस किस फॉर्म में मेजर होता है, लेंथ की फॉर्म में मेजर होता है। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, L लिख सकती हूँ। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, m की पावर कितनी है, 1 है, L की पावर कितनी है, 1 है, और t रेज टू द पावर अब ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। तो ये निकल गया फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या निकला है, M1 L1 T-2। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन में हमें पता है हमें क्या करना है, एमकेएस सिस्टम को किस सिस्टम में लेके जाना है, सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि यूनिट से हमें पता चल गया था न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो देखिए एमकेएस, यहाँ पर हमने मास को मान लिया M1 1 किलोग्राम, फिर उसके बाद हमारे पास लेंथ L1 हमने कंसिडर कर ली सिस्टम में 1 मीटर,
एंड टाइम t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे MKS सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास किस में उतनी, यहाँ पे MKS जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, कि मीटर में हमारी लेंथ होगी, किलोग्राम में मास होगा और सेकेंड में क्या होगा, टाइम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर लिखा है। अब CGS सिस्टम ले लेते हैं दूसरी तरफ। CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम M1 M2 कंसिडर कर लेते हैं, M2 L2 T2 सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। सो सेंटीमीटर में हमारी क्या होगी, लेंथ, सो 1 सेंटीमीटर हमने कंसिडर कर ली, मास हमारा हो गया 1 ग्राम और टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इस सिस्टम से इस सिस्टम में कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की डायमेंशंस को हम ऊपर लिखेंगे M1 अपॉन में इस सिस्टम के M2, होल की पावर हमने कंसिडर कर ली A, क्योंकि पावर अभी हमें नहीं पता है। फिर उसके बाद L1 अपॉन में T1, L1 अपॉन में L2 और इसकी पावर हमने कंसिडर कर ली B। नेक्स्ट है T1 अपॉन में T2, इसकी पावर हमने कंसिडर कर ली C, ठीक है। अब इनके ऊपर हम कौन सी पावर रखेंगे, ABC की वैल्यू हमें पता है, कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। देखिए M की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है 1, T की पावर क्या है -2, यही पावर हमने ABC की वैल्यू के प्लेस पे पुट कर देना है। तो M1 अपॉन में M2 की पावर क्या हो गई 1, L1 अपॉन में L2 की पावर भी क्या हो गई 1 और T1 अपॉन में T2 की पावर भी क्या होगी -2। जो भी फोर्स की पावर थी, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, वही पावर हमने यहाँ पे ABC के प्लेस पे पुट कर दी है, ठीक है। M1 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, यूनिट वैल्यूज लेके चल रहे हैं 1, सो 1 किलोग्राम अपॉन में क्या हो गया 1 ग्राम। जो वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम की वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, रेज टू द पावर 1। ये क्या हो गया 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर होल की पावर 1 और टाइम क्या होता है सेकंड में 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड होल की पावर -2। अब देखिए सेकंड 1 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर क्या रहता है हमारा 1 रहता है। अब इनको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम लिख सकती हूँ मैं इसको, पावर 1 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वर्ट इस सिस्टम में करना है इसलिए ऊपर वाले को इसी में लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसी की फॉर्म में लेके जाना है हमने इसे। सो यहाँ से देखिए 1000 ग्राम, 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻³ ये भी लिख सकती हूँ मैं इसको, अपॉन में 1 ग्राम था, ठीक है। यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये क्या बच गया हमारे पास 10⁻³ और ये क्या बच गया 10⁻²। तो मैंने लिख दिया 10⁻³ इंटू 10⁻², बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, क्या बन गया 10⁻5। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैंने क्या लिया था 1 न्यूटन, अगर उसको मैं डाइन में कन्वर्ट करती तो किसके इक्वल आता है 10⁵ डाइन के इक्वल आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किया हमारे पास क्या है एनर्जी है और हमें एनर्जी को कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन हम एक बार ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1 जूल एनर्जी है और 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है अर्ग्स में। अब हमें पता होना चाहिए जूल में तो क्या होती है एनर्जी होती है, गिवन आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो हमें पता होना चाहिए कि जूल में क्या होती है हमेशा एनर्जी होती है। तो 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है अर्ग में कन्वर्ट करना है। अर्ग जो है ये एनर्जी की यूनिट होती है CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में, ठीक है। सो सेम किसकी यूनिट्स हैं ये एनर्जी की। सो हमें क्या पता होना चाहिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर हमें निकालना आता तो देखिए एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था होता है M1L2T-2। अदरवाइज आप एनर्जी की किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी से निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी से निकालिए, या एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है आप वहां से निकालिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया mgh से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। आपको मैं mgh से इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा रही हूँ। देखिए mgh, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। हाइट क्या होगी मतलब लेंथ हो गई, तो मास तो डायरेक्ट मेजर होगा m1 में, हाइट है L1 में डायरेक्ट जाएगा, g फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी थे लेंथ, मास एंड टाइम। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मैंने ये लिख लिया।
अब वेलोसिटी हमारे पास कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये वाला टाइम हो गया एज इट इज इनटू ये L1 भी एज इट इज। यहाँ से क्या आ गया, m की पावर 1 है। डिस्टेंस को लेंथ की फॉर्म में मेजर करते हैं, L1 इंटू में एक L1 ऑलरेडी मेरे पास था, डिवाइड में t की पावर क्या हो जाएगी, ये 1 ये t की रेज़ टू द पावर क्या हो गई 2। कंबाइन करते हैं हम इसे, क्या फॉर्मूला बन रहा है, m1 L1 और 1 2, बेस सेम पावर ऐड हो गई, t नीचे 2 है तो ऊपर जाके हो गया -2। देखिए यही हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखा था, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट यूज कीजिए, अदरवाइज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम अब हमें क्या पता है, हमारे पास दो सिस्टम है, हमारे पास क्या है, हमें पता है जूल जो एनर्जी की यूनिट है ये SI सिस्टम में और MKS सिस्टम में सेम रहती है, और दूसरी यूनिट जो है अर्ग क्या होती है, CGS सिस्टम की यूनिट होती है। दोनों सिस्टम्स को मैंने अलग अलग कर लिया, एक तरफ MKS सिस्टम ले लिया, एक तरफ CGS। सेम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ और टाइम। सो M1 L1 T1 हमने इस सिस्टम में कंसिडर कर लिया, मास, लेंथ, टाइम यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया M2 L2 एंड T2। एज इट इज मास को मैं यूनिट वैल्यू लेके चलूंगी, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड। MKS सिस्टम के अंदर होती हैं ये वैल्यूज, CGS में सेम वही होती है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, सो 1 ग्राम ले लिया, टाइम को सेकंड में 1 सेकंड। अब जो सिस्टम हमें गिवन है हमारे पास जूल में और कन्वर्ट करना CGS में, सो जूल की वैल्यूज अपॉन में CGS सिस्टम की वैल्यूज, M1 अपॉन में M2 होल की पावर मैंने क्या कंसिडर कर ली, A, L1 अपॉन में L2 होल की पावर B, T1 अपॉन में T2 होल दी पावर C। अब यहाँ से A, B, C की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से, और हमें पता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या था, M1 L2 T-2, ये था एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, A, B, C के प्लेस पे ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशंस रखेंगे। यहाँ पे m रेज़ टू द पावर 1 है, तो इसकी M1 अपॉन में M2 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, इंटू L1 अपॉन में L2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे L की पावर 2 है, सो यहाँ पे पावर हो गई 2। T1 अपॉन में T2 की पावर क्या हो गई, पावर कितनी है, -2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, M1 किसके इक्विवेलेंट लिया है, 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 किलोग्राम अपॉन में 1 ग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर, होल की पावर 1, लेंथ है यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, सो 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर होल रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे टाइम क्या है, सेकेंड्स में, सो 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड होल की पावर क्या हो गई, -2। अब 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, होल की पावर 1 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, होल रेज़ टू द पावर 2। अब 1 किलोग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 3, ये क्या है 10 की पावर 2, और होल की पावर क्या होगी, अगेन 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 10 रेज़ टू द पावर 3, ये क्या हो गया 10 की पावर 2, और इसकी पावर फिर से क्या है 2 है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है हमारी, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा क्या हो गई 4 हो गई, तो ये किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 2 जा 4। अगेन बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सो 10 की पावर 3 + 4 7, मीन्स क्या आ गया हमारे पास, हमें क्या कन्वर्ट करना था, 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना था, तो कितने अर्ग्स बने, 10 की पावर 7 अर्ग बन गए, किसमें, 1 जूल में। ये वैल्यूज हमें डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए और कन्वर्ट करने भी आनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इसी सिस्टम से रिलेटेड एक और